वर्षों तक संपादन कार्य किया। आप राष्ट्रवादी प्रकाशन समूह पांचजन्य के समूह संपादक रहे हैं और आपने सावरकर समग्र का संपादन भी किया है। आप आपातकाल में 16 माह जेल में भी रहे। मूलतः आप अभाविपा के कार्यकर्ता रहे हैं और आप मूलतः छत्तीसगढ़ रायपुर से के निवासी हैं। वर्तमान में आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति हैं। आपका इस कार्यक्रम में बहुत आज जिनका व्याख्यान होने वाला है प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी, इनका परिचय तो आप सबको पता ही होगा, ज़्यादातर लोग आप परिचित हैं, देश के जाने माने संस्कृत विद्वान हैं। प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ और आपकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं गांव से ही हुई। उसके बाद आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी BA MA DPhil की उपाधियाँ आपने प्राप्त की। शोध कार्य पूरा करने के बाद आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया और 1991 तक लेक्चर एवं रीडर के रूप में वहीं कार्यरत रहे। आप इस बीच भारत सरकार द्वारा आप इंडोनेशिया बाली द्वीप के उदयन विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर नियुक्त कर दिए गए और वहाँ पर 89 तक आपने कार्य किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान दिया। भारत लौटने के बाद आप 1991 में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में आचार्य एवं अध्यक्ष नियुक्त हो गए और अभी सेवा अवधि इतनी भी नहीं थी कि आपने आपको संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का कुलपति नियुक्त कर दिया गया। वहाँ आपने 2005 तक सेवाएं दी। हिंदी, संस्कृत, भोजपुरी में काव्य, नाट्य, कथा एवं समीक्षा के प्रतिभा सर्जक एवं अंग्रेजी एवं प्राचीन जीव भाषा जावी भाषा में भी आधिकारिक प्रवेश रखने वाले सहृदय कवि एवं प्रखर चिंतक प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान हैं। आपका ज्ञान जितना गंभीर एवं बहुआयामी है, अभिव्यक्ति उतनी ही मौलिक और बोधगम्य है। आपको अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। साहित्य अकादमी, के बिरला फाउंडेशन का वाचस्पति सम्मान, कालिदास सम्मान, कल्पवल्ली सम्मान, महामहिम राष्ट्रपति सम्मान के अतिरिक्त अनेक राज्यों से राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं और अब तक 25 से अधिक साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सैकड़ों शोध प्रबंध और ग्रंथ और पत्रिकाएं में आपके शोध पर प्रकाशित हुए हैं। आप एक बहुत ही अच्छे कवि हैं। अभी हमारे बीच बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे थे कि कविता जरूर सुनेंगे आपसे, तो इस परिचय में ही मैं ये निवेदन जोड़ दे रहा हूँ। और इसी परिचय के साथ जो कल की जो 2 कड़ियाँ थीं इस व्याख्यानमाला की, भारत के विराट ज्ञान संपदा पर केंद्र, उसको आप सब ने सुना, प्रोफेसर रजनीश शुक्ल को और प्रोफेसर रमेश चंद्र पंडा जी को। इस कड़ी में भारतीय ज्ञान परंपरा का जो वैश्विक स्वरूप है और उसकी जो हमारी जो ज्ञान संपदा है उसका जो अर्वाचीन प्रासंगिकता है, इसके ऊपर आज प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जैसे प्रख्यात विद्वान हमारे बीच अपना व्याख्यान देने के लिए हमारे आग्रह पर उपस्थित हैं। मैं बिना समय गंवाए सीधे मैं राजेंद्र मिश्र जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया वो अपना व्याख्यान यहाँ से आकर प्रारंभ करें। प्रोफेसर आज की सभा के अध्यक्ष परम सम्मानीय उपासने जी, मंच पर विद्यमान मेरे अन्य 2 बंधु रत्न और मेरे समक्ष बैठे हुए भाइयों और बहनों, कई हमारे मित्रगण भी हैं जिनसे हमारा पूर्व परिचय है, लेकिन अपरिचित आप में से कोई नहीं है, सब अपने ही लग रहे हैं। भोपाल नगर जब भी मैं आता हूं तो एक आवेश सा व्यक्तित्व पर होता है। उसका कारण यह है कि मेरी दृष्टि में यही एक नगर है जो संतुलित नगर कहा जा सकता है।
संतुलित नगर कहा जा सकता है, इस माने में कि कुछ नगर ऐसे हैं जिनका धर्म पक्ष बहुत झुका हुआ है। वहाँ जाइए तो धर्म ही धर्म दिखाई पड़ता है। वाराणसी को ले लीजिए, उज्जैन को ले लीजिए, मथुरा ले लीजिए, वहाँ और किसी चीज़ का अनुभव नहीं होगा सिवाय धर्म भावना के। कुछ ऐसे हैं जहाँ सिवाय पॉलिटिक्स के कुछ नहीं प्रतीत हो। जैसे हमारी दिल्ली है, आप जाएं तो 1 घंटे के बाद भागेंगे वहाँ से। लेकिन भोपाल की कुछ ऐसी स्थिति रही है कि चाहे महाराज भोज का अपना प्रभाव रहा हो, उनकी तपस्या रही हो, या फिर ये है कि इस नगर के अपने जीन्स ऐसे हैं कि यहाँ पर साहित्य, दर्शन, राजनीति, पुराकथा, लोक संस्कृति सबका बड़ा मंजूर समन्वय है। और ये सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पर फल फूल रही हैं बिना किसी वैर विरोध के। वैर विरोध है भी तो प्रवर्तन करने वालों में हो सकता है, लेकिन विषयों में किसी प्रकार का कोई वैर विरोध नहीं है। हम लोगों को भी कभी कभी आने का सौभाग्य से अवसर मिलता है तो अपने लिखने पढ़ने की सार्थकता का बोध होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही उत्कृष्ट अभिरुचि के श्रोता मिलते हैं जिनका मानसिक धरातल अपने समान होता है, जिनके सामने अपनी बात कहने में कोई संकोच नहीं होता है। क्योंकि आज स्थिति ये है कि ये पहचानना बड़ा मुश्किल है कि श्रोताओं में किस प्रकार के लोग बैठे हैं। हमारे यहाँ तो कई तरह के पंथ चल पड़े हैं, मेरा ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन भय बना रहता है कि इसमें दक्षिणपंथी श्रोता है या वामपंथी श्रोता है। मैं अपने ज्ञान में तो कोई पंथ मानता नहीं, ज्ञान तो ज्ञान है, वो जिस रूप में हमें ज्ञात है उसे हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। अब वह संप्रेष्य होकर के श्रोता के पास पहुंचता है तो वह किस दृष्टि से उसको ग्रहण करता है, ये उसके ऊपर निर्भर है। मित्रों, यहाँ मेरे हाथ में गीता नहीं है, लेकिन मैं ये मानसिक प्रतिज्ञा जरूर लेता हूँ कि मैं वही कहूँगा जो सत्य है, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। जो हमने पढ़ा है इतने दिनों से, जो मेरे पास है, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं भी लगती है तो आपको मैं स्रोत बता दूंगा, आप उस ग्रंथ को पढ़िए, उस ग्रंथकार के पास पहुंचने का प्रयत्न कीजिए। हमसे उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उस ज्ञान का स्वाभिमान मुझे है, क्योंकि वो हमारे पुरखों का ज्ञान है, हमारे राष्ट्र का ज्ञान है, और वो भारत गुरुत्व सिद्ध करता है। भारत जो है संपूर्ण विश्व में इतना आगे क्यों था कि विश्व की किसी भी संस्कृति में किसी को यह कहने की हिम्मत नहीं पड़ी कि सारे विश्व के लोग हमारे देश में आए और स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवा, सारे पृथ्वी निवासी भारतवर्ष आए और यहाँ के ऋषियों मुनियों के चरणों में बैठ करके जिस प्रकार का जीवन उनको व्यतीत करना है उस प्रकार की शिक्षा उनसे लें। इसका बड़ा विशाल तात्पर्य है, यानी हमारे उन आचार्यों के पास, ऋषियों मुनियों के पास हर एक व्यक्ति के लिए शिक्षा थी। सैनिक के लिए भी शिक्षा थी, विद्वान के लिए भी शिक्षा थी, एक कृषि कर्म करने वाले के लिए भी शिक्षा थी, एक कलाकार के लिए भी शिक्षा थी। और इसी बूते पर हमारा ऋषि ये कहता है, हमारे मनुस्मृतिकार ये लिखते हैं कि स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवा। ऋग्वेद के आचार्य ने, ऋग्वेद के ऋषि ने जिस आत्मविश्वास के साथ ये कहा था कि सा प्रथमा संस्कृति ही विश्वारा,
ये जो संस्कृति हमने बनाई है ये प्रथमा संस्कृति है, ये संपूर्ण विश्व की पहली संस्कृति है। औरों को तो हमने रोका नहीं था, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हमने जो संस्कृति बनाई है वो पहली संस्कृति है। और अपनी संस्कृति का वैशिष्ट्य बताया हमारे आचार्य ने कि कैसी संस्कृति हमने बनाई है। हमने जिस संस्कृति का निर्माण किया है वह केवल 3 समुद्रों और हिमालय से घिरे हुए जनपद के लिए नहीं है, वह संस्कृति संपूर्ण विश्व के लिए हमने बनाई है। विश्ववारा, विश्वम वारयते रक्षति इति विश्ववारा, जो संपूर्ण विश्व की रक्षा करने में समर्थ है। इससे बढ़िया भारतीय संस्कृति की परिभाषा मित्रों और कोई हो नहीं सकती है कि हमारी एक संस्कृति ऐसी है जो संपूर्ण विश्व की रक्षा कर सकती है। बाकी हम आज देख रहे हैं कि जो संस्कृतियां हैं वो विश्व की तो बात छोड़िए, एक छोटे से कंट्री, एक छोटे से देश की रक्षा नहीं कर पा रही है, एक छोटे संप्रदाय की रक्षा नहीं कर पा रही है, अपने कुल खानदान की रक्षा नहीं कर पा रही है। लेकिन हमारा ऋषि वो संपूर्ण विश्व का जिम्मा लेता है। हमने भाषा बनाई, संपूर्ण विश्व के लिए बनाई। हमने संस्कृति बनाई, संपूर्ण विश्व के लिए बनाई। हमने धर्म की परिकल्पना की, हमने सनातन धर्म कहा। वो शाश्वत धर्म है, वो केवल भारतीयों के लिए नहीं बना बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए बना, क्योंकि उसमें आत्मिक गुणों के विकास की चर्चा की गई थी। धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षण। उन 10 में से कौन ऐसा धर्माचार्य है विश्व का जो विरोध कर सकता है आज भी कि ये धर्म का अंग नहीं बन सकता है। ये भारतीयों की अपनी पहल थी, भारतीयों का अपना वैशिष्ट्य था। और ये बातें कब कही गई ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। मैं बहुत ही सरलता के साथ लेकिन दृढ़ता के साथ ये कहना चाहता हूं मित्रों कि सारी दुनिया का पंचांग भारतीयों के हाथ में है। आप जिस संस्कृति का बताइए, जिस संस्कृति का पूछिए, मैं उसको बता दूंगा कि फला सन से प्रारंभ हुई और फला सन में आकर के इसका विनाश हो गया। लेकिन भारतीय संस्कृति की उम्र बताने का किसी के पास आज भी कोई प्रमाण नहीं है, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है। न क्रिश्चियनिटी के पास, न इस्लाम के पास, और न ही किसी प्राचीन संस्कृति के पास जो नष्ट हो गई। उनके तो सारे प्रमाण ही जो है काल कवलित हो गए। लेकिन भारत की संस्कृति कितनी प्राचीन थी और कितने प्राचीन काल में हमारे ऋषि ने ऋग्वेद में ये मंत्र कहा था, ये बताना बड़ा मुश्किल है। एक बार कोशिश की थी फ्रेडरिक मैक्समूलर ने 1835 में, और बड़बोलेपन में उसने एक बात कह दी अचानक कि ऋग्वेद जो है वो ईसा से 1200 वर्ष पहले लिखे गए थे। लेकिन इसी एक घोषणा पर उसकी इतनी फजीहत हो गई, इतनी दुर्गति हो गई कि 1859 में फ्रांस की भरी सभा में उसको हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी और अपना मत वापस लेना पड़ा। और उसने खुल करके कहा कि मैंने केवल अटकलबाजी प्रस्तुत की थी, एक अंदाज हमने सामने रखा था, लेकिन आज मैं भरी सभा में अपना मत वापस लेता हूं और दृढ़ता के साथ ही कहना चाहता हूं कि वेदों का समय निश्चित करने का प्रमाण न आज तक किसी के पास है और न भविष्य में कभी होगा। ये ऐतिहासिक चीजें हैं। और ऐसी स्थिति में जब कोई विदेशी हमारी तिथियों के बारे में विचार करता है, हमको नया या पुराना सिद्ध करता है, तो हमको तकलीफ होती है। जब ये कहा जाता है कि ये विचार, ये सिद्धांत पाश्चात्य जगत से आया, हमारे यहाँ नहीं था, तो हमको तकलीफ होती है, क्योंकि हमारी ज्ञान की शाखाएं इतनी प्राचीन हैं, वो वेद के गर्भ में, वेद के अंतराल में विद्यमान है। और जो वेद आप देख रहे हैं, जो वेद आप समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, मित्रवर, ये भूल जाइए कि आप वेद को समझते हैं या वेद का जो अर्थ आप लेते हैं वही उसका अर्थ है।
वेद का वो अर्थ नहीं है। वेद का वो अर्थ होता तो वेद से आप वह सारी कामनाएं आज भी सिद्ध कर लेते जो प्राचीन काल में हमारे पुरखे सिद्ध किया करते थे। वेद का अर्थ निकालने के लिए पूरा एक शास्त्र मीमांसा बनाया गया था। मीमांसा में जो है 10 विधियां दी गई थी। मंत्रों की प्रकृति, द नेचर ऑफ मंत्र। ये मंत्र कहां पर विधि बता रहा है, कहां निषेध बता रहा है, कहां अपवाद बता रहा है, कहां क्या बता रहा है, इसका निर्णय जो है उस जमाने के बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि करते थे। आप उस समय की कल्पना करें जब संपूर्ण राष्ट्र में वेद विद्या का, वेद ज्ञान का, वेद के रहस्यों को सुलझाने की परंपरा विद्यमान रही होगी। आज तो हम वेद को एक किताब मानते हैं। आज हम वेद को उसी तरह की किताब मानते हैं जैसे कोई कालिदास वगैरह के ग्रंथ है, लौकिक ग्रंथ। तो लौकिक ग्रंथ मान करके वेद मंत्रों का अर्थ यदि आप निकालेंगे तो ठीक है, उससे एक बहिरंग अर्थ आपको जरूर प्राप्त होगा, सूचनाएं जरूर प्राप्त हो जाएंगी, बहुत सी चीजें आपको दर्शन के बीज समझ में आ जाएंगे। लेकिन वेद का जो पूरा कथात्मक पक्ष है, जो उसका आनुष्ठानिक पक्ष है, जो उसकी टेक्निकल मीनिंग है, वो आपके पल्ले नहीं पड़ सकती है। ये बहुत गहन विषय है, मैं भी उसका अधिकारी नहीं हूं। हाँ, सूचना देने का काम जरूर कर सकता हूं और ये अनुभव करता हूं कि हमारे जमाने में, हमारे आपके समय में भी हमारे देश में ऐसे महान ऋषि मुनि, ऐसे महान साधक विद्यमान थे जो वेद की उस रहस्य तक पहुंचने की सामर्थ्य जिनके पास थी। वो चाहे स्वामी गंगेश्वरानंद जी रहे हो, चाहे वो योगीराज अरविंद रहे हो, चाहे वह जो है स्वामी करपात्री जी रहे हो, चाहे महामहोपाध्याय डॉक्टर गोपीनाथ कविराज रहे हो, इन लोगों में वह एक दिव्य शक्ति विद्यमान थी कि ये उस वेद अर्थ को समझते थे। ये वेद अर्थ, वेद का जो रहस्य है उनके मस्तिष्क में रिफ्लेक्ट करता था, प्रतिबिंबित होता था। लेकिन जिस वेद को हम एक कोर्स के रूप में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सामान्य ग्रंथ का स्वरूप है और उससे जो है हमें कितनी प्राप्ति होती है ज्ञान की, ये कहना बड़ा कठिन है। दोनों परंपराओं में बड़ा अंतर हो गया है। देखिए, ऐसा है कि वेदों के रहस्य को समझने की समस्या हमारे देश में जब से वेद अस्तित्व में रहे तभी से थी। एक समय ऐसा था कि लोग ये अनुभव करने लगे थे कि आने वाला जो समय है, मनुष्यों की जो प्रज्ञा है वो दिन प्रतिदिन क्षीण होती चली जा रही है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी का हमारा एक ग्रंथ है आचार्य भरत का नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र ने उसमें आने वाले कलयुग के जो हम लोग हैं, हमारी विद्या बुद्धि पर तरस खाई है उन्होंने, और उन्होंने बताया है कि आने वाले समय में लोग ऐसे होंगे कि उनका जो है साधना का पक्ष तो उनके साथ होगा नहीं, और साधना का पक्ष न होने के कारण उनकी विद्या का, उनकी प्रतिभा का, उनकी मेधा का अत्यंत क्षरण हो जाएगा। तो एक ऐसा मतलब एक ऐसा युग आएगा, जबकि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में उन्होंने कहा, लेकिन आज सचमुच वो युग आ गया है कि हम अपने प्राचीन ग्रंथों के अभिप्राय को हम लोग सही सही नहीं समझ पाते। तो जब ये अनुभव लोगों ने किया, हमारे ऋषियों मुनियों ने, तो उन्होंने वेदों के अर्थ को समझाने के लिए 6 वेदांगों की परिकल्पना की। कुछ लोग जो है वेदांग का मतलब समझते हैं वेद के अंग, ऑर्गन्स ऑफ वेदा। यहां पर अंग का वो अर्थ नहीं है, क्योंकि अंग शब्द ऑर्गन के अर्थ में जब संस्कृत में आता है तो नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। यहां पर वेदांग शब्द पुल्लिंग है, वेदांग, और यहां पर अंग का मतलब है अंग प्रकाशने धातु, प्रकाशित करने के अर्थ में एक धातु है पाणिनि की, उसे कहते हैं अंग। तो वेदांग का मतलब वेद के रहस्य जिसके द्वारा प्रकाशित किए जा सके, उस विद्या को वेदांग कहते हैं। और इन वेदांगों के रूप में हमने शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद, इन 6 वेदांगों का हमने निर्माण किया।
हमने समझा कि शायद अब वेद को समझने में कोई कठिनाई नहीं है, हम वेदार्थ को अच्छी तरह से समझ गए। लेकिन एक ऐसा और आगे प्रमाण मिलता है, जब आचार्य फिर कहता है कि ना अभी भी वेद समझ में नहीं आ रहे। उसका प्रमाण हमें मिलता है कैसे? भगवान वेद व्यास के वचन में जो उन्होंने महाभारत में लिखा कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहे। इतिहास और पुराण के माध्यम से वेद की गुत्थियों को सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जो बातें रहस्य के रूप में, सूत्र के रूप में ऋषियों ने वेद मंत्रों में कही हैं, उन्हीं का विस्तार, उन्हीं का उल्था उन्होंने रामायण, महाभारत और अन्य जो पैराबोलिक लिटरेचर है उसमें उन्होंने किया है। तो रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना भी जो है, सच पूछे तो वेदार्थ को समझाने के ही लिए की गई थी, क्योंकि विभेद्यल्पश्रुतात् वेदः मामयं प्रहरिष्यति। क्योंकि जब अल्पज्ञ व्यक्ति वेद को पढ़ने के लिए जाता है तो वेद कांपने लगता है। विभेति अल्पश्रुतात् वेदः, अल्पश्रुत व्यक्ति से, ज्ञान विकल व्यक्ति से वेद जो है वो कांपने लगता है। क्यों? कि मामयं प्रहरिष्यति, ये मेरा जो है मेरी हत्या कर देगा, ये मुझे समझेगा नहीं और उल्टा पलटा पता नहीं क्या लोगों को समझा देगा। ये भगवान वेद व्यास का वचन है मित्रों। जैसे आप अपनी माँ के वचन को टाल नहीं सकते, उसमें अविश्वास नहीं कर सकते, उसी तरह से हम अपने आचार्यों और ऋषियों के वचन को टाल नहीं सकते हैं। और सब कुछ हमने प्रत्यक्ष आंखों से ही नहीं देखा है। 80% ज्ञान हमारा जो है वो टेस्टिमोनियल नॉलेज पर आधारित है। और केवल हमारा ही नहीं, संपूर्ण विश्व के जितने भी धर्म है, जितने संप्रदाय हैं, सबका 80% ज्ञान जो है वह एक तरह से वह शब्द ज्ञान पर आधारित होता है। हर चीज आप प्रत्यक्ष से सिद्ध करने लगेंगे तो हार्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि ये पांचों इंद्रियां आपकी इतनी सीमित है कि सब जो है, आंखें थोड़ी दूर तक देखती हैं, कान थोड़ी दूर तक सुनता है, नाक थोड़ी दूर तक जो है गंध का अनुभव करती है। आप सारी दुनिया की गंध का अनुभव कैसे करेंगे? सारी दुनिया को इन आंखों से कैसे देखेंगे? सारी दुनिया को इन कानों से कैसे सुनेंगे? तो हमको जो है बहुत सावधान होकर के आगे चलना है। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने, ऋषियों मुनियों ने योगज प्रत्यक्ष की एक कला जो है अपने यहाँ विकसित की थी। योगज प्रत्यक्ष, योगज प्रत्यक्ष जिसको कि आज विदेशी भी स्वीकार कर रहे हैं। योगज प्रत्यक्ष का मतलब है योग विद्या के माध्यम से संपूर्ण अतीत, अनागत और भविष्य, वर्तमान सबको जो है हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह देख लेना, यह है योगज प्रत्यक्ष। इसी योगज प्रत्यक्ष के बल पर महर्षि वाल्मीकि ने रामकथा लिखी। इसी के बल पर भगवान वेदव्यास ने महाभारत युद्ध बीत जाने के 60 वर्ष बाद महाभारत लिख डाला। सब उनको कंटस्थ था, इसी योगज प्रत्यक्ष से लिखा था। महाभारत तत्काल नहीं लिखा गया था। महाभारत तो तब लिखा गया जब राजा जन्मेजय ने अपना सर्वशस्त्र किया और उन्होंने प्रार्थना की कि आप तो हमारे दादाजी के जमाने में जीवित रहे हैं और सारा युद्ध आपके सामने हुआ है, आपके अलावा और कोई प्रत्यक्ष दृष्टा उस युद्ध का नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे पुरखों की उस लड़ाई के बारे में कुछ बताएं। तब उन्होंने जो है जय संहिता का निर्माण किया, जिसमें केवल 8,800 श्लोक थे। और वो जय संहिता उन्होंने अपने शिष्य वैशंपायन को पढ़ाई और उसी वैशंपायन ने नाग यज्ञ में उस कथा को अत्यंत ललित शैली में प्रस्तुत किया, थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके, जिससे उसके श्लोक की संख्या 8,800 से बढ़कर के 24,000 हो गई। यह चातुर्विशद शास्त्री जो संहिता है ये 60वें साल में लिखी गई थी, तत्काल नहीं लिखी गई थी। आखिर ये ज्ञान कैसे हमारे पास सुरक्षित रहा? हमारे विदेशी मित्र हमारे साहित्य में अश्रद्धा करते हैं, अश्रद्धा करते हैं। अश्रद्धा करने का कारण है क्योंकि वो घोर यथार्थवादी है। उनका तो पूरा उपन्यास 1 घंटे की कहानी पर है। 2 युवक युवती बैठे
कहीं शाम को बैठे हुए हैं एक दूसरे से विपरीत दिशा में मुंह करके, फिर धीरे धीरे एक दूसरे की ओर मुंह करते हैं, फिर एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं और हालचाल पूछते पूछते अंत में वही विवाह भी हो जाता है। और वो कम से कम 1 घंटे का उपन्यास, कई इस तरह के उपन्यास हैं जो कि उनके लिखे गए हैं, तो उनके कथानक इस प्रकार के होते हैं कि वो यथार्थ के इतने बड़े प्रेमी हैं कि यथार्थ को चाहे वो नग्न रूप में ही क्यों न आए, उसको उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो जब वो रामायण पढ़ते हैं तो उनको एक बात ही आश्चर्य होता है कि महर्षि वाल्मीकि जो है शाम के समय पूजा करने के लिए, स्नान करने के लिए तमसा नदी की ओर जा रहे हैं क्या? और एक बहेलिये ने परस्पर क्रीड़ारत क्रौच और क्रौची में से एक को, यानी क्रौच को उसने मार दिया और बेचारी क्रौची जो है वो छटपटा रही है, क्रंदन कर रही है। महर्षि का हृदय जो है पसीज उठा उस करुण दृश्य को देख करके, अपने को संभाल नहीं पाए और उनके मुंह से अचानक एक श्लोक जो है फूट पड़ा, जो कि शाप के रूप में फूटा। मां प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा, यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि कामोदितम्। यहां तक तो अंग्रेज पाठक को कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि ये किसी भी देश में संभव हो सकता है। कोई पूजा करने जा रहा है, उसके सामने एक घटना घट गई और इसके बाद वो क्षुब्ध हो गया, उसने उसको गाली गलौज दे दिया या उसको शाप दे दिया। शाप की अवधारणा भी केवल इंडिया की है, विदेशी इसको नहीं समझते हैं कि शाप से कैसे किसी का विनाश हो सकता है, निर्माण कैसे हो सकता है, लेकिन वो हमारी अपनी समस्या है। लेकिन अगले ही चरण में जब वो लौटते हैं अपनी कुटी में और उनको नींद नहीं आती है, स्नान भी नहीं किया, पूजा भी नहीं की और चुपचाप लौट आए और बार बार ये सोच रहे हैं कि मैंने तो जिंदगी में कभी क्रोध किया ही नहीं, आज मेरे मुंह से अचानक ये शाप के वचन क्यों निकले। बहेलिये ने उसको मारा तो उसने कोई अधर्म नहीं किया, ये तो उसका कार्य था। अपना पेट पालने के लिए, परिवार की रक्षा के लिए वो तो रोज पक्षियों का शिकार किया करता है, वो तो अपने कर्तव्य में रत था। तो आखिर मैंने उसको, जो मुझे ये बुरा क्यों लगा, मैंने जो है ये अभिशाप क्यों दिया, मुझे क्या अधिकार था। अब वो बैठे हैं, पड़े हैं चुपचाप और हृदय में उनका जो है जो करुणा का भाव और आत्म कटाक्षणा का भाव, अपने को अभिशप्त करने का भाव बार बार उनके जो है उसमें आ रहा है। और तब क्या होता है मित्रों कि अचानक देखते हैं कि उनकी कुटिया में एक प्रकाश दिखता है और उस प्रकाश रेखा के बीच में प्रकट होते हैं भगवान ब्रह्मा और वो उनको सांत्वना देते हैं कि पुत्र, ये सारा कुछ मेरी प्रेरणा से घटा है, इसको तुम पूर्व नियोजित मानो और ये जो तुम्हारे मुंह से अक्षर निकले हैं यही विश्व की प्रथम कविता है। इसके पहले अभी तक केवल वेद लिखे गए थे, अभी केवल वेद का व्यवहार होता था, लेकिन ये एक लौकिक वाणी मैं तुम्हें दे रहा हूं। इस लौकिक वाणी में सारी दुनिया वार्तालाप करेगी और मेरी मंशा है कि इसी लौकिक वाणी में तुम जो है भगवान राम का गुणानुवाद करो। राम इस समय तुम्हारे सामने विद्यमान है, दशरथ नंदन है और संसार में इस समय रावण जैसे महारथी को, रावण जैसे आतताई को मार करके उन्होंने संपूर्ण विश्व को एक तरह से संकट से मुक्त कर दिया है। उनसे बड़ा और कोई कल्याण गेय व्यक्ति नहीं है। मेरी इच्छा है कि तुम उनका गुणगान करो। यह प्रसंग आते ही हमारा अंग्रेज पाठक एकदम उद्भ्रांत हो जाता है कि अभी तक तो ये जमीन की बात कर रहे थे, अब इसमें ब्रह्मा कहां से आ गए, क्योंकि उनके यहां तो ब्रह्मा आते नहीं, उनके यहां ब्रह्मा नहीं आते हैं। यद्यपि वो एकदम साफ सुथरे नहीं हैं, क्योंकि
शेक्सपियर का कोई ऐसा ड्रामा नहीं जिसमें प्रारंभ में चुड़ैल लेने आती हो, पहले पीछे जाती हैं, नग्न नृत्य करती हैं, भविष्य बताती हैं मैकबेथ का कि क्या क्या होने वाला है। ये मतलब अतिमानवीय तत्व तो उनके यहाँ भी है, लेकिन हमारे यहाँ दिव्य और अदिव्य संस्कृति का जैसा मंजूर समन्वय है मित्रों, ऐसा मंजूर समन्वय विश्व की किसी कविता में नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में देव संस्कृति और मानव संस्कृति दोनों एक साथ मिल करके यात्रा करती है। देवताओं के साथ हमारा संबंध है, देवता हमारे रिश्तेदार हैं, और केवल देवता ही हमारे संकटों में हमारी सहायता नहीं करते हैं, उन पर भी जब विपत्ति पड़ती है तो हमारे भी यहाँ से एक धनुर्धर उनकी रक्षा करने के लिए जाते हैं। महाराज दशरथ गए थे, महाराज खट्वांग गए थे, महाराज इक्ष्वाकु गए थे, महाराज दुष्यंत गए थे। ये सारे राजे महाराजे इंद्र को संकट से मुक्त करने के लिए स्वर्गलोक जाया करते थे। वो बात और है कि वो स्वर्ग कहाँ रहा होगा, वो स्वर्ग आज भी है कि नहीं है, ये बहुत गहराई की चीजें हैं। और हमारे अनेक इस जमाने के जो तपस्वी ऋषि मुनि हैं वो ये मानते हैं कि वो स्वर्गलोक आज भी विद्यमान है तिब्बत में, लेकिन वो इन चर्म चक्षुओं से किसी को नहीं दिखाई पड़ सकता है। यदि कोई साधक व्यक्ति हो तो उस देवलोक में वो रह सकता है, वहां निवास कर सकता है और वहां की सारी व्यवस्था देख सकता है। ये बहुत गंभीर बातें हैं। तो ये अंग्रेजों को जब ये रहस्य समझ में नहीं आता है तो इसको सुपर नेचुरल एलिमेंट्स मान करके वो पूरे भारतीय साहित्य को ही उन्होंने उसका विचित्र मूल्यांकन कर दिया। ये सब कल्पना प्रवण हुआ करते थे और ये झूठ के सहारे अपनी बात का पल्लवन करते थे इत्यादि इत्यादि, लेकिन ऐसा नहीं। हम देवताओं को छोड़कर या देवता मनुष्य को छोड़ करके किसी भी प्रकार से ये संसार चल नहीं सकता है। आप एक बार फिर श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान अर्जुन को यही समझाते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा चिंता किसकी है? सबसे ज्यादा चिंता हमें ज्ञानियों की नहीं है, भक्तों की भी नहीं है, सबसे ज्यादा चिंता हमें गृहस्थों की है, क्योंकि ये बेचारे डवाडोल हैं, इनका जीवन निराधार है। ज्ञानी को तो अहंकार है अपने ज्ञान का, हम अपने ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ज्ञान ही ईश्वर है, उसका स्वरूप ही ईश्वर है। और भक्त जानता है कि हमको कुछ करना ही नहीं है, हमको तो बस बिल्ली के बच्चे की तरह पड़े रहना है, अपने आप हमको पकड़ करके जहां ले जाना चाहेगी ले जाएगी, समझन? वो महाजारी न्याय से निश्चित है, उसको कुछ नहीं चिंता, न उसको मुक्ति चाहिए, न पुनर्जन्म चाहिए, न कुछ चाहिए, बस उसके हाथ में एक खजड़ी हो, एक जो है कुछ बजाने के लिए हो और हरिनाम का कीर्तन, इतने से ही प्रसन्न है। और उनके लिए पहले से ही एक तरह से सांत्वना है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, जो मेरे सहारे जी रहे हैं उनकी चिंता मैं करता हूं। लेकिन बेचारा जो गृहस्थ है, जो नाना प्रकार के कामों में निरंतर उलझा हुआ है, बार बार उसको अपनी आत्मा का हनन करना पड़ता है, इच्छा के विरुद्ध काम करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, जानते हुए भी कि ये पाप का मूल है, अनजाने क्रोध करना पड़ता है, अनजाने जो है प्रतिकारात्मक भावनाएं व्यक्त करनी पड़ती हैं। उनकी संख्या संसार में सबसे ज्यादा है और भगवान को सबसे ज्यादा चिंता केवल गृहस्थों की है। इसलिए वो कहते हैं कि इनके लिए हमने कर्मयोग का निर्माण किया है, ये केवल अपने कर्म से ही मुझे प्राप्त करेंगे। और वो कर्म जो है दो प्रकार का है, एक तो कर्म है यज्ञ और दूसरा कर्म है अनासक्त कर्म। ये दो क्यों उन्होंने बताया? कहा कि यज्ञ कर्म क्योंकि उसमें बड़ा खर्च होता है, बड़ा होता है, हर साधारण व्यक्ति इतना सब नहीं कर सकता है, जिनको खाने के लाले पड़े हैं वो रोज सवेरे चाहे छोटा से छोटा अग्निहोत्र भी करे, लेकिन फिर भी उपाय तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए कठिन है। और जो बड़े बड़े यज्ञ है, बड़ी बड़ी कामनाओं के लिए किए जाते हैं, वाजपेय है, सोमयाग है, दर्श है, पौर्णमास है,
तो उनको तो बड़े बड़े राजा महाराजा ही सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बड़ा व्यय होता है, जाने कितने उसमें यज्ञ कराने वाले ऋतुज आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सामान्य मनुष्य के लिए सबसे अच्छा रास्ता है अनासक्त कर्मयोग, कि निरंतर कर्म करो लेकिन उस कर्म के फल की आकांक्षा मत रखो। जैसे ही तुमने फल को पहले रख लिया और कर्म बाद में किया तो समझ लो कि उसका पाप और पुण्य दोनों का भागीदार आपको बनना ही पड़ेगा, और यदि उसका फल आपको मिला तो वही आपके पुनर्जन्म का मुख्य कारण बनेगा। और यदि आप यज्ञ करते हैं तो कहते हैं कि यज्ञ करने से सारे काम एक साथ हो जाते हैं, यज्ञ करने से सारे काम एक साथ हो जाते हैं, क्योंकि यज्ञ से एक तो जब आप भविष्य देते हैं तो देवताओं की संतुष्टि हो जाती है, आपने देवताओं को प्रसन्न कर लिया, और यज्ञ करने से अपूर्व नाम का एक तत्व प्राप्त होता है। बहुत गूढ़ चीज बता रहा हूं, अपूर्व नाम का तत्व। कोई आपसे पूछ सकता है कि यज्ञ क्या है, यज्ञ क्यों करते हैं लोग, तो आप धड़ल्ले से कहिए कि यज्ञ हम इसलिए करते हैं कि यज्ञ करने से अपूर्व नाम का तत्व प्राप्त होता है। यह अपूर्व क्या है? मीमांसा शास्त्र कहता है अपूर्व का मतलब है जो पहले नहीं था, यज्ञ करने से अब पैदा हुआ है। जो पहले नहीं था अब पैदा हुआ है, उसी का दूसरा नाम है अदृष्ट, क्योंकि उसको देखा नहीं आपने। पहले होता तो आपने उसको देखा होता अन्य पदार्थों की तरह, लेकिन हम अपने पुण्य को देखते नहीं हैं। हमने जो पुण्य किया वो हमारे कर्म के बाद पैदा हुआ है, यज्ञ के बाद पैदा हुआ है, हमने उसको पहले देखा नहीं, तो उसी को अदृष्ट कहते हैं, उसी को पुण्य कहते हैं, उसी को भवितव्यता कहते हैं, उसी को गांव में भावी कहते हैं। समझे? भावी हमें सके त्रिपुरारी देवाधिदेव शिव जो है वो विपरीत भाग्य को भी अनुकूल बना देते हैं। यज्ञ करने से हमको अपूर्व की प्राप्ति होती है। अब कोई नास्तिक व्यक्ति इसमें कहे कि वो यज्ञ करके वो तो मर गया, यज्ञ करके वह मर गया तो उस यज्ञ से होगा क्या? अपूर्व मिला भी तो उस अपूर्व से क्या उसको लाभ हुआ? तो इस पर हमारे इस युग के आचार्य पट्टाभिराम शास्त्री बहुत बड़े विद्वान थे, उनका एक लेख मैंने पढ़ा था, इतना अद्भुत तर्क दिया था उन्होंने। कहा कि अपूर्व कभी नष्ट नहीं होता है। जैसे अपनी पत्नी में गर्भाधान करने के बाद पति मर जाए तो बच्चे को पैदा होने से रोक नहीं सकता है संसार, उसी तरह से अपूर्व यदि एक बार पैदा हो गया तो उसको विधाता भी रोक नहीं सकते। वो अपूर्व जो है जन्म जन्मांतर तक आपका बैंक बैलेंस बन करके आपके साथ रहेगा। अगले जन्म में उसने आपको फल नहीं दिया तो उसके बाद देगा, उसके बाद देगा, उसके बाद देगा। और यही मित्रों हमारे जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी है, सबसे बड़ी इनिग्मेटिक सत्य यही है कि हम समझ नहीं पाते कि किस जन्म का हम भोग रहे हैं, और इसी में उद्भ्रांत हो जाते हैं। हमारा धैर्य छूट जाता है कि हमने तो एक चींटी भी नहीं मारी कभी, लेकिन हम जब से पैदा हुए कभी हमारी आंख हमें नहीं। हे प्रभु क्या करें, कहां जाए? बार बार तुम्हारा दर्शन करने से तुम्हारे मंदिर जाने क्या फायदा हुआ? और होता यह है कि एक दिन वो कूब करके गाली गलौज करके नास्तिक बन करके घर में बैठ जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो कर्मवाद है भारत का, इसी ने सारी दुनिया को प्राण दिया है। और सारी दुनिया ने यदि इस कर्मवाद को नहीं समझा तो उतना ही नरक लोग भोग भी रहे। भारतीय यदि आज सुखी है तो आप समझ लीजिए कि 27-28 साल का लड़का मर गया और एक निरक्षर भट्टाचार्य किसान वो कह रहा है कि कुछ नहीं, भगवान की मर्जी, उन्होंने बुला लिया, भैया क्या करें? क्या मतलब तितिक्षा है उसकी, क्या टॉलरेंस है, क्या उसकी आस्था है प्रभु में? ये तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की भी नहीं होगी। हम लोग तर्क के द्वारा ज्ञान को नापते हैं, लेकिन गांव का वो जो किसान है वो तर्क से नहीं, श्रद्धा से अपनी घटनाओं को, अपने जीवन की घटनाओं का मूल्यांकन करता है। ये असली है गीता का ज्ञान। तो भगवान ये कहते हैं कि ये जो यज्ञ है, यज्ञ से देवताओं की भी संतुष्टि हो जाती है, क्योंकि उनको हविष्यान्न मिलता है,
और उससे प्रसन्न होकर के वो बादल बनाते हैं, बादल बना करके बढ़िया वर्षा करते हैं और बढ़िया सुंदर फसल होगी आपको। एक हाथ से लेना, एक हाथ से देना, ये जो है ये देवता प्रसन्न हो गए। मनुष्य संतुष्ट हुआ क्योंकि हमको अपूर्व की प्राप्ति हुई और वही अपूर्व जो है हमारे आगामी जो जन्म है, जिसको जैनिज्म भी मान रहा है, बुद्धिज्म भी मान रहा है, अब भव को, उसका मूल कारण यही कर्म है हमारा। किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अपने हर एक सुख दुख, अपने हर एक उत्थान पतन, अपनी हर एक सफलता असफलता के जिम्मेदार केवल हम हैं, हमारा अपना कर्म है। इसलिए परितोष जो है संतोषः परमं सुखम, वही सबसे बड़ा सुख है मित्रों। अब एक बार उस सुख का अनुभव करके देखें। फिर भगवान कहते हैं कि और देवता संतुष्ट हो गए और मनुष्य स्वयं संतुष्ट हो गया, अब बचा मैं। अब बचा मैं, तो कोई पूछे कि मैं कैसे संतुष्ट हुआ यज्ञ करने से, तो कहा कि यज्ञ मैं ही तो हूं। कर्म जो है मेरा ही नाम है, कर्म मेरा ही नाम है। और वो कर्म नहीं कि घर से उठे और ऑफिस चले गए, ये तो बहुत ही मतलब सामान्य स्थूल प्रकार के कर्म है। हमारा कर्म देखना हो तो देखो कि अग्नि बन करके मैं जल रहा हूं, वायु बन करके मैं सारी दुनिया को जीवित रखे हूं, आकाश बन करके सबको सांस लेने का मौका दे रहा हूं, पृथ्वी बन करके सबको थामे हुआ हूं। अन्यथा जहां पैर पड़ता और वहीं पे चले जाते 10 फीट नीचे, तो कितने दिन रहते आप पृथ्वी पर पता लग जाता। लेकिन इन पंचतत्वों के रूप में जितने ये पंचतत्व काम कर रहे हैं, ये पंचतत्व कोई दूसरा थोड़ो है अर्जुन, ये पंचतत्व मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। और फिर वो अंत में कहते हैं, बड़ा घमंड है कृष्ण को, कहते हैं कि बेटा 1 सेकंड में यदि मैं काम करना छोड़ दूं तो महाप्रलय हो जाए। बस 1 सेकंड कह दूं हवा से कि बस अपने को निरुद्ध कर दो, 1 सेकंड में मैं पूरे विश्व का लय कर सकता हूं। इसलिए कर्म मैं ही हूं। और जब आप यज्ञ करते हैं, इतने लोगों को इकट्ठा किया, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, कथावाचक आते हैं, यज्ञ का रहस्य समझाने के लिए बड़ी बड़ी कथाएं कहते हैं, और सबका मनोरंजन होता है। उसमें नर्तकियां आती हैं, उनमें सामान्य जनता का भी मनोरंजन होता है। ये यज्ञ मामूली चीज नहीं, पुराने आप उसका वर्णन पढ़िए, ये एक सामाजिक क्रिया होती थी। इतना बड़ा सामाजिक आयोजन होता था यज्ञ कि एक यज्ञ में आज तो 1 लाख आ गए तो बड़ा गर्व होता है लोगों को, लेकिन उस समय जो है एक यज्ञ को देखने के लिए करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं और इतने लोगों के सबके खान पान हर चीज का प्रबंध जनता के द्वारा होता था। ये जो है गीता का रहस्य है और ये हमारे ज्ञान की जो थाती है, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने अत्यंत प्राचीन काल में दी। एक चीज मैं इसलिए बताना चाहता हूं मित्रों कि शायद मैं नहीं जानता कि कभी आपके पास इस प्रकार का ज्ञान आया है कि नहीं आया है, और जिन स्रोतों तक मैं पहुंचा हूं उन स्रोतों तक हमारा और कोई भाई बंधु अभी तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। लेकिन मैं अब ये विश्वास करने लगा हूं कि ईसा पूर्व 6ठी सहस्राब्दी के आसपास संपूर्ण विश्व में केवल भारत ही भारत था। आप ये विश्वास करें, मेरी बात को कहीं लिख लीजिए कि ईसा पूर्व 6ठी सहस्राब्दी में संपूर्ण विश्व में केवल इंडिया था, केवल भारतीय संस्कृति थी, केवल भारतीय धर्म था, केवल वेद, इसके अलावा कोई नहीं था। और उसके लिए मैं 2 चीजें बताना चाहता हूं। एक तो ये कि आधुनिक जो इतिहासकार हैं उनको आप पढ़िएगा तो जो ग्रीक संस्कृति है उसका उदय ईसा से 1500 वर्ष पूर्व माना जाता है। जो रोमन संस्कृति है वो ईसा से 800 वर्ष पहले माना जाता है, समझे। और इसके अलावा और कोई संस्कृति ग्रीक और इसी तरह हिब्रू है, हिब्रू भी जो है इसी के आसपास की है। ये तीनों संस्कृतियां प्राचीन संस्कृतियों में आती हैं। अब 2 और बची,
जो कि इस समय लोकप्रियता के शिखर पर हैं। एक है इस्लाम, एक है क्रिश्चियनिटी। इन दोनों के बारे में कुछ नहीं बताना है। एक की तिथि जो है 2018 साल है और एक की तिथि जो है वो 6वीं शताब्दी ईस्वी है। तो ये हमारे आपके सामने या हमारे पुरखों के सामने पैदा होने वाली संस्कृतियां हैं। मानी बात है कि इनके पहले कोई और संस्कृति नहीं होगी जिनमें से ये निकली होगी। तो ये जो 3 संस्कृतियां हमने बताई, तीनों संस्कृतियों का समय एकदम सुनिश्चित है। हो सकता है कि किसी रचनाकार में, किसी विद्वान ने कुछ और थोड़ा बहुत घटा बढ़ा दिया हो, लेकिन मूल रूप से उनकी प्राचीनता केवल इतनी है। लेकिन कुछ संस्कृतियां ऐसी हैं जो कि इन संस्कृतियों से, यानी ग्रीक और रोमन, इन संस्कृतियों के पैदा होने के पहले से विद्यमान थी और इन्हीं दोनों संस्कृतियों के संघर्ष के कारण उनका विनाश हुआ। उन्हीं के कारण विनाश हुआ। मैं केवल संकेत करके छोड़ रहा हूं, वो बहुत लंबा प्रसंग होगा। लेकिन वो कौन संस्कृतियां थी? वो संस्कृतियां थी सुमेरु संस्कृति, बेबीलोन संस्कृति, असीरिया की संस्कृति यानी असुर संस्कृति, हित्ती संस्कृति, मितानी संस्कृति, और एक जो बचती है वो है मिस्र देश की संस्कृति, इजिप्ट। समझे? द कल्चर ऑफ इजिप्ट। ये संस्कृतियां जो हैं, ये संस्कृतियां, ये ग्रीक और जो है रोमन, इनसे भी पहले विद्यमान थी। मैं एक लाइन में आपको केवल इतना बताना चाहूंगा कि यद्यपि इनमें बड़ा विवाद है और ज्यादातर इनके लिखने वाले, इन संस्कृतियों के व्याख्याकार ज्यादातर विदेशी लोग हैं। पहले तो इन संस्कृतियों के जो इतिहासकार थे, जिनका कि कई हजार साल तक जो एकदम अंधकार में डूबे रहे, जिनके बारे में कोई जानता ही नहीं था, लेकिन जब वहां पे उत्खनन हुआ और वहां पर सामग्री मिली और उनका इतिहास लिखा जाने लगा, तब धीरे धीरे वो प्रकाश में आए और फिर अंग्रेज विद्वानों ने उन पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी। तो ज्यादातर लिखने वाले विदेशी हैं, लेकिन हमारे देश के जिन इतिहासकारों ने उस पर कलम चलाई है विदेशी संस्कृतियों पर, उसमें डॉक्टर राजबली पांडे का नाम जो है अग्रगण्य है। डॉक्टर राजबली पांडे ने, और एक जो है अमेरिका का बहुत बड़ा विद्वान है ए.एल. बाशम, आपने नाम सुना होगा, ए.एल. बाशम, और एक है डॉक्टर हॉल, ये फ्रांस का रहने वाला। ये 3 मुझे ऐसे पकड़ में आए जिनको मैंने गहराई से पढ़ा, और इन तीनों ने एक स्वर से इस बात का प्रतिपादन किया है कि ये सारी संस्कृतियां जो विश्व के विभिन्न अंचलों में पल्लवित हुई और लगभग 3000 वर्षों तक इन्होंने अपना एक स्वर्णिम इतिहास रचा, ये सारी संस्कृतियां भारतीयों के द्वारा बसाई गई और इनके बसाने वाले, इन संस्कृतियों को पल्लवित करने वाले ये मूलतः भारत के थे। और राजबली पांडे ने और ए.एल. बाशम ने तो बहुत कड़े शब्दों में लिखा है कि जो इतिहासकार इस तरह की घिनौनी बातें करते हैं कि आर्य नाम की कोई जात बाहर थी और उसने आक्रमण किया भारत पर और यहाँ के मूल निवासियों द्रविड़ों को पीछे खदेड़ दिया और यहाँ पर आकर के काबिज हो गए, इससे ज्यादा निकृष्ट कोट की और अप्रामाणिक कोई चर्चा हो नहीं सकती, क्योंकि भारत में कभी भी इस प्रकार का न आर्य नाम की किसी जात का आक्रमण हुआ और न जो है यहाँ पर कोई बाहर से आया। जितने भारत में रहने वाले लोग हैं, काले या गोरे, चाहे वो विष्णु के पुजारी हो चाहे शिव के पुजारी हो, सब के सब जो है अनंत काल से यहीं पर रह गए। और यहीं पर जब जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया और वैसे भी स्वभावतः जो है भारतीय बड़े ही पर्यटन प्रिय थे, वो एक जगह बंद करके नहीं रहना चाहते थे, इसलिए जो भी कारण रहा, लेकिन वो बजरों पर बैठ करके समुद्र के किनारे होते होते वो सीधे लाल सागर की खाड़ी में पहुंचे और वहां से उन्होंने प्रवेश किया इराक में, और इराक में उन्होंने दजला फरात नदियों का जो संगम देखा और वहां की हरियाली देखी तो उनका मन वहां पर रम गया। वहां रम करके उन्होंने एक नई संस्कृति का निर्माण किया। ये संस्कृतियां जो हैं 3-3 हजार वर्षों तक वहां पर विद्यमान रही
चाहे वह सुमेरियन नरेश दुंगी रहा हो, बहुत चक्रवर्ती सम्राट था अपने जमाने का, जिसका नाम था दुंगी। वो ईसा पूर्व 3200 वर्ष पहले पैदा हुआ। और बेबीलोनिया की संस्कृति में हम्मुरबी नाम का सम्राट पैदा हुआ, जिसने मनुस्मृति के आधार पर अपनी स्मृति लिखवाई। एकदम मनुस्मृति के आधार पर अपनी स्मृति लिखवाई और उसको करीब 12 फुट ऊंचे पाषाण शिला पर उसको जो है उसने इंस्क्राइब करवाया और बहुत दिन तक वो खंडहरों में पड़ी रही और बाद में उसका उद्धार किया फ्रांस के एक यात्री ने, जो कि आज भी पेरिस के एक संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। वो पूरी की पूरी संस्कृति, पूरी की पूरी वो प्रिएम्बल्स है और वो जनता के लिए, सब जनता के उपकार के लिए बनाए गए नियम हैं महाराज हम्मुरबी के। और वो साफ साफ उसमें कहता है कि हमने ये पूरी कला जो है भारतीयों से, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि देवताओं से ज्ञान प्राप्त करने की परंपरा केवल भारत में है। हमारे यहाँ आप जानते हैं कि संगीत कहां से आ रहा है? हनुमान जी से आ रहा है। विद्या व्याकरण कहां से आ रहा है? व्याकरण आ रहा है देवाधिदेव शिव से, उनके 14 पुत्रों से। और विद्याएं कहां से आ रही हैं? कलाएं कहां से आ रही हैं? भगवती सरस्वती की विपंची से। बुद्धि कहां से आ रही है? गणपति के पास से आ रही है। सामर्थ्य कहां से आ रही है? शक्ति शत्रुओं के विनाश की भगवती दुर्गा से आ रही है। समझे? एग्रीकल्चर यहां से आ रहा है, कलाएं यहां से आ रही है, स्थापत्य यहां से आ रहा है, स्थापत्य हमारा विश्वकर्मा से आ रहा है। एक भी ऐसी कला भारत की नहीं है जो कि किसी आदमी से आ रही हो। सबका जो मूल प्रवचनकार है वो देवता है। ये चाहे परंपरा रही हो, चाहे केवल एक कह लीजिए कि ये एक परिकल्पना हो, लेकिन ये परिकल्पना केवल भारतीयों की थी कि वो अपनी सारी विद्याओं को, सारे जीवन को वो देवमय मानते थे, देवता से जोड़ करके थे। ये परंपरा जो है, ये परंपरा सम्राट हम्मुरबी ने जब अपनी लिखवाई, अपनी जो है स्मृति, तो उसमें उसने क्या किया कि शिलाखंड के ऊपर भगवान सूर्य जो है देदीप्यमान सूर्य मुकुट पहने हुए खड़े हैं और वो उस हम्मुरबी की जो संहिता है वो सम्राट हम्मुरबी के हाथ में दे रहे हैं। हम्मुरबी के हाथ में दे रहे हैं। यह प्रसंग जब मैंने पढ़ा मित्रों, तो मुझे अचानक याद आ गई अपने जो है शुक्ल यजुर्वेद की, कि शुक्ल यजुर्वेद को पढ़ाया था महर्षि वैशंपायन ने याज्ञवल्क्य को, लेकिन एक बात पर गुरु और शिष्य में झगड़ा हो गया। तो वैशंपायन ने कहा कि मेरी पढ़ाई हुई विद्या तू लौटा दे। मेरा तेरा यदि मतैक्य नहीं है तो मेरी विद्या लौटा दे। तो उन्होंने योग के माध्यम से वमन करके, वोमिटिंग करके वो सारा उनका यह मंत्र जो है यादुष मंत्र लौटा दिया। अब वो तो दिव्य मंत्र था, दिव्य ज्ञान था। तो महर्षि ने अपने अन्य शिष्यों से कहा कि तुम लोग इसको ग्रहण कर लो। अब बेचारे मनुष्य के रूप में जो है वोमिटिंग कैसे खाएं? तो उन्होंने तीतर का रूप धारण किया और तीतर बन करके उन्होंने फटाफट चुप लिया। तो वो तैत्तिरीय संहिता, वेद की तैत्तिरीय संहिता जो हमारी चलती है भारतवर्ष में, उसका ये रहस्य है। उसे तैत्तिरीय संहिता इसलिए कहते हैं कि तित्तिर के रूप में वैशंपायन के शिष्यों ने उसको ग्रहण किया था, और चूंकि वो वोमिटिंग थी इसलिए उसको कृष्ण यजुर्वेद कहा गया। उसमें कालिमा आ गई, उसमें सत्व के बजाय उसमें जो है तामस गुण आ गया। अब क्या हुआ कि भगवान याज्ञवल्क्य ने तपस्या की, सूर्य की, बड़ा कठिन तप किया उन्होंने। इसके बाद सूर्य प्रकट हुए दोपहर में और घोड़े का रूप धारण करके। उनके सिर के ऊपर, इतना तो मनुष्य का था, लेकिन ऊपर उनका सिर जो है वो अश्व का था। वो प्रकट हुए दोपहर में और कहा कि ऋषिवर आप क्या चाहते हैं, क्यों इतनी तपस्या कर रहे हैं? कहा कि प्रभु हमारे गुरुदेव ने क्रुद्ध होकर के हमसे अपनी पढ़ाई विद्या वापस ले ली है, मैंने दे दिया है, लेकिन अब मैं उस विद्या का प्रवर्तन करना चाहता हूं, तो आप मुझे यजुर्वेद के मंत्र दीजिए।
तो भगवान सूर्य ने जो है यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण किया। क्योंकि दोपहर में किया, इसलिए उस संहिता का नाम हुआ माध्यंदिन संहिता। ये नाम जो है बड़े ऐतिहासिक है, समझे? ऐसे किसी से पूछिए तो